एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी को गुड आफ्टरनून। दोपहर से आज ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं, और इधर है मेरा किचन। बंद कर देती हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट। आज करनी है कुछ शॉपिंग और फिर मैं आने के बाद करूँगी अपने फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उसको डिले करते करते, मैं और नहीं कर सकती। और अभी और उसके डैडी नीचे जा चुके हैं, तो मैं भी जा रही हूँ फटाफट से। और मतलब मार्केट के बहुत सारे काम करने हैं, पार्लर भी जाना है मुझे, अपनी थ्रेडिंग करानी है। और जब थ्रेडिंग ना कराओ ना, मुंह बड़ा अजीब सा लगता है। सो फटाफट से निकलते हैं, वेट कर रहे हैं, गुस्सा हो जाएंगे तो चलते हैं जल्दी, फिर मिलते हैं आपसे आने के बाद। देखिए अब भी तो सही है, सुंदर दिख रहा है ना। सो गाइस, परी ने कैमरा ढंग से साफ नहीं किया था तो दोबारा से हमें शूट करना पड़ रहा है। ये है हस्बैंड जी के कपड़े। टी शर्ट का कलर उनका बहुत अच्छा है। कुर्ता पायजामा लेना था उनको, तो उसमें हुआ ये कि इनका साइज नहीं मिला। जो साइज था वो कलर हमें पसंद नहीं आया, और जो कलर पसंद आया था उसमें साइज नहीं थे, तो वो लाएंगे फिर किसी दिन बाद में। सबकी शॉपिंग हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, और कोई बोल नहीं रहा है। बच्चों की नहीं हुई, क्योंकि जिस शॉप से मैं बच्चों के कपड़े लेती हूँ वो शॉप बनती है आज। तो ये देखो, किसी भी रीजन से हो सकती है, और ये शॉपिंग है और ये शॉपिंग है। तो ये क्यों हो रही है वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी, अभी नहीं। और मुझे अपने लिए बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा रहता है ना, एक सस्पेंस रहना चाहिए, तो कहीं जाने की तैयारी हो रही है, इतना बता रही हूँ। और ये वाली है मेरे पास, एक साड़ी आई है, ठीक है, जयपुरी बंदेज प्रिंट है। ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लगती है। ब्रासो थ्रेड वर्क है इसका, तो ये साड़ी बहुत अच्छी है। उसके लिए मैं ये सामान लेने गई थी, ये भी मैं ले आई हूँ। दोपहर में लंच नहीं बनाया, आज मैंने बहुत सारे काम निपटाया। पार्लर गई थी, थ्रेडिंग वगैरह करा के आ गई हूँ, और अपनी भी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये है चने की दाल, और ये है चित्रा राजमा। चित्रा वाले ही मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना मखनी दाल वगैरह हस्बैंड जी को पसंद है ना, तो वो एक ये है सिंथॉल का पैक। ये है पोहा। पोहा के मैं 2 पैकेट लाई थी। 1 किलो पोहा रखती हूँ, क्योंकि परी जब भी ले जाती है तो वो एक्स्ट्रा चाहिए होता है उसको, है ना, दोस्त के लिए। ये इधर ही बैठी है गाइस, ऐसा मत सोचना कि परी डर के बैठी है, डरती नहीं है मेरे से। और ये नाराज बैठी है कि मेरे कपड़ों की शॉपिंग क्यों नहीं हुई। तो ये है सॉस की बोतल, इतनी लग जाती है, और परी ही खाती है, परी खाती है ज्यादा सॉस, तो ये रखो आप। और ये इसलिए नाराज है गाइस, इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ, सामने आओ आप प्लीज। परी भी कमेंट रीड करती है, तो कमेंट्स करना इसके लिए। ये बोल रही है कि मेरे इसके यूटी एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो इसको ट्यूशन नहीं जाना। ये देखो कैसे कर रही है। ट्यूशन में क्या कराएंगे मैम? रीडिंग करवा देंगे, राइटिंग करा देंगे, बस काम खत्म। तो और क्या कराना है? इतना मैं घर में कर लूंगी। मम्मी मुझे नहीं जाना, मैं तो बंद करा दो ट्यूशन आपका। नहीं, बहुत दूर पड़ता है। देखो गाइस, बड़ी क्लास में आ रहा है बच्चा, और फिर भी ये ऐसे बंक मारती है ना, बहुत गुस्सा आता है मुझे। और इसकी चीजें इतनी, इसकी पसंद इतनी चलती है ना इस घर में, फिर भी इसका मुंह बना रहता है। देखो, ये पास्ता सिर्फ इसके लिए, पोहा सिर्फ इसके लिए, मैगी रखी है, लाई नहीं है मैडम, बोली बाद में पैकेट्स मंगा देना, सिर्फ इसके लिए। और ये सॉस की बोतल सिर्फ इसके लिए। और गाइस एक चीज और बता दूं, इसकी नानी देख रही होगी, ठीक है, इसकी नानी देख रही होगी, देखेगी जब व्लॉग, देखेगी ना जब व्लॉग, तो देखना मेरे को तुरंत कॉल करेंगी और बोलेंगी बच्चों की चीजें दिखाती है, इतना क्या खाती है, इस पे इसके पीछे पड़ी रहती है। करना जरूर से करना मम्मी, करना। ये अपनी नानी को मम्मी बोलती है इसलिए। और ये है सर्फ एक्सेल। वैसे तो मैंने बीच में एक बार मंगवा लिया था हस्बैंड जी से, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं 2 किलो पर मंथ लाती हूँ, तो वो क्या होता है, एक मंथ 2 किलो लाओ, एक मंथ 1 किलो लाओ, तो वो चल जाता है, बैलेंस हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में फिर से भी मंगाना पड़ जाता है, कभी कभी होता है ना जब ज्यादा चीजें हो जाती हैं। बहुत दूर है मेरा ट्यूशन, इसलिए जा रही मैं। सो गाइस देखो 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 कैसे कर, नहीं जाना पड़ेगा बेटा। पापा ने भी बोला था कि बहुत दूर है। और साबुत मूंग लाई हूँ मैं आधा किलो अपने लिए, क्योंकि ये नमकीन है हस्बैंड जी के लिए, वो गाठिया वाली नमकीन खाते हैं। ये कभी कभी क्यों ब्लर हो जाता है। कसूरी मेथी MDH की, कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैंने राशन भर लिया और मेरे को बड़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस मंथ ना मैं ऑन टाइम हूँ हर काम में, इस वजह से। तो जीरा लाई हूँ, जीरा बोल रही थी मैं, जीरे को। और हर
मतलब कई बार हमारे टूथपेस्ट गाइस चेंज हो चुके हैं। दिखाने का मतलब ये है, कोई वो नहीं है कि भाई क्यों दिखा रही है। तो मेरे हस्बैंड जी ना क्या करते हैं, उन्होंने पहले कोलगेट, सबसे पहले क्लोजअप यूज करते थे, क्लोजअप यूज किया, फिर वो उनको पता नहीं क्या दिक्कत हुई, बोले नहीं ये नहीं करना, मन भर गया, फिर कोलगेट लाए थे, है ना, फिर पेप्सोडेंट लाए, ठीक है, और अब लास्ट, अब उन्होंने एक छोटी ट्यूब दंत कांति की यूज करके देखी तो बोले दंत कांति ही लाना है, तो अब ये आया है। ये सिर्फ उनके लिए है, हम जो करते हैं हम तो रेगुलर वही करेंगे। और ये नवरत्न भी उन्हीं के लिए है बस, और का नहीं है ये, क्योंकि मुझे इससे झल आती है तो मैं ये यूज नहीं करूंगी। इसने अपनी चीज निकाल के छुपा ली जो सिर्फ इसके लिए आई है, इसको आज बताऊंगी मैं, है ना। और ये भी आया है, ये कैच का हींग है, मैं कैच वाला ही यूज करती हूँ। ये एक बर्तन वाला टब है ब्रूनो का, देखो अपनी चीजें निकाल निकाल के। ये है सोया चंक्स, खुली ले ली मैंने, पैकेट्स नहीं था उनके पास। काला चना, इसकी मैं सब्जी भी बनाती हूँ और भिगो के हस्बैंड जी को भी दे देती हूँ, वो भी खाते हैं, मतलब हम बच्चे भी खाते हैं। यार मैं कुछ भी बोल जाती हूँ बातों बातों में, फिर लोग उसका ना अलग ही मीनिंग निकाल लेते हैं। और ये है सौंफ, जिसका मैं सौंफ का पाउडर बनाने वाली हूँ। और ये है काली मसूर, ये है शैम्पू, साबुत उड़द नहीं दिए उन्होंने। और ये शैम्पू के पाउच ना हेड एंड शोल्डर हम यूज करते हैं, बोतल भी है, बोतल रख दी है निकाल के, लेकिन पाउच में इसलिए लाई हूँ जैसे कहीं ट्रैवल करते हैं ना, कहीं वैसी जगह घूमने जाते हैं तो वहां पे चाहिए होता है, फिर कहाँ ढूंढते फिर, इसलिए एक पाउच की लड़ी में रखती हूँ। कभी ऐसा होता है कि बोतल अचानक से खत्म हो जाती है तो यूज हो जाता है। ये है गुड्डे, मेरा नहीं अभी सॉरी उसको देखो इसको बहाने चाहिए, इसको बहाने चाहिए। और ये है इसके लिए टैंग, ठीक है। उसके पास बड़ा पैकेट नहीं मिला तो मैंने ये अभी के लिए लिया है, उन्होंने बोला भाभी जी मंगवा देंगे, तो इस वजह से जो चीज बड़ी नहीं मिली वो हमने छोटी ले ली, मंगा लेंगे। तो ये है मेरे कॉफी के पाउच, और मैं पाउचेस इसलिए यूज करती हूँ, कॉफी सिर्फ मैं पीती हूँ, ब्लैक कॉफी पीऊँ या दूध वाली, जो भी, कोई नहीं पीता है। और अगर पूरी डब्बी खुल जाती है ना तो वो जल्दी फिर खराब होने लगती है, इसलिए मैं सिर्फ पाउच यूज करती हूँ। पाउच बहुत सारे। और देखो ये लड़की मेरे को पिन कर रही है, अब फिर मत बोलना कि इसको मारती है, ठीक है। और ये थोड़ा सा सामान है, ये जाएगा मेरे साथ। हाँ ये चीजें ना, ये चीजें पैकिंग में रखनी है। पैकिंग, चलो लाओ मैं ये पैकिंग होगी। गरम मसाला के 2 क्यों दिए उसने पाउच, मेरे पास तो रखे थे ना। ये इसमें रखो, इस वाले में। और कपड़े ना एक जगह रख देना, सारा सामान। बाकी ये वाला जाने वाला है गाइस, तो जब हम कहीं जाएंगे उसमें टैंक बना के रख लेना। रुआवजा, एक मैं रुआवजा भी लेकर आई थी, गर्मी ना हस्बैंड जी रुआवजा जरूर पीता है, हम भी पी लेते हैं। मेरे को इतना पसंद नहीं, उसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये दोनों बाप बेटी बहुत पीते हैं, शुरू से पीते हैं, और पूरी गर्मी पियेंगे। हम तो आइसक्रीम में डाल के खा जाते हैं। तो कैसी लगी मेरी आपको ग्रोसरी की शॉपिंग, कमेंट करके। हाँ ग्रोसरी की शॉपिंग ही है ये, कपड़ों की भी हो रही है, जब बच्चों के लिए लाऊंगी कपड़े तब बताऊंगी। सो गाइस मेरा ना एक कहना और है आप लोगों से कि कुछ लोग हैं, कुछ हैं, सारे नहीं हैं, जो पिन कर रहे हैं, मेंटली हैरेस कर रहे हैं कि मर्यादा दुपट्टे से। भाई दुपट्टे के किस कोने पे लिखा होता है कि अगर आपने दुपट्टा पहना है तो आप मर्यादा में हो, और अगर आपने दुपट्टा नहीं पहना है तो आप बिना मर्यादा के हो गए। भाई देखो जैसे मेरी ये बेटी है ना, ये बेटी मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे ही पाला है, मतलब हमारे यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है दुपट्टा पहना या जो भी। और मेरे इन लॉज भी देखते हैं, मेरी सास देखती है, मेरे ससुर देखते हैं, मेरे देवर जेठ जिठानी सब देखते हैं हमारे घर में। जब मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, मेरे ससुर नहीं है, और जब पापा जी आते हैं, मम्मी आती है, या मम्मी के पास मैं जाती हूँ, पापा के पास जाती हूँ, जेठ जी आते हैं, जिठानी जी आती हैं, तो मैं सर पे दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ। भैया मेरे आपसे हाथ जोड़ के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि घूंघट में, पर्दे में, दुपट्टे में, 6 मीटर की साड़ी पे मर्यादा नहीं लिखा होता। मर्यादा है कि घर आए कि रिस्पेक्ट करी जाए, किसी से अपशब्द ना कहे जाए, अपना काम समय पे करती हो, फिजूल खर्ची ना करती हो, चरित्र से अच्छी हो। और चरित्र इन द सेंस कि आप अपने पति को धोखा नहीं दे रहे, अपने परिवार को धोखा नहीं दे रहे, उनके लिए कोई गलत काम नहीं कर रहे। बस मेरी इतनी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि मर्यादा का पैरामीटर आप अपनी मानसिकता के आधार पर ना लगाएं, बनाएं, ठीक है। हमारे घर में मेरी सास दिन भर ऐसी रहती तो वो ऐसी ही रहती है,
वो घूंघट नहीं निकालती। जब हमारे घर पे बड़े होते हैं हम सर पे पल्लू लेके अच्छे से काम करते हैं। आपने मेरी फैमिली के साथ मुझे जब देखा होगा, गांव में मेरे ससुराल के व्लॉग देखे होंगे, तो सर पे पल्लू होता है, ठीक है। रही बात मेरे हस्बैंड व्लॉग में नहीं आते, तो वो नहीं आते क्योंकि मैं जब व्लॉग शूट कर रही होती हूँ वो घर पर नहीं होते, वो ऑफिस होते हैं, या फिर वो नहीं भी आते कैमरे में। वो क्या इनमें मेरी शॉपिंग में मुझे डांटेंगे क्या आके, बताओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मानसिकता से कुछ भी मत सोचो। मेरी मम्मी, मैं अपने मायके जाती हूँ तब भी ऐसी रहती हूँ, यहाँ पर भी ऐसी रहती हूँ। अगर यहाँ पर कोई मेरे घर में बड़ा आ जाए, जैसे मेरे जेठ जी आ जाएं या मेरे ससुर जी आ जाएं, तो हमारे घर में दुपट्टा सब कुछ होता है भाई। हम ऐसे ही रहे हैं मायके में भी, और इतने ही प्यार से हमें रखा गया है ससुराल में भी। सो प्लीज ज्यादा चीजें ना करें। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे।